नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज का जो हमारा वीडियो है पीपल टीवी से और इस वीडियो का टॉपिक है व्हाट बलोच स्टूडेंट थिंक अबाउट न्यू इंडिया पीएम मोदी। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या है, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे हमारे आने वाली जो वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं। क्या नाम है आपका? वलीउल्लाह शाहवानी। किधर से हैं आप? मैं खुजदार से हूँ, खुजदार बलूचिस्तान से हैं। क्या करते हैं? स्टूडेंट हैं? जी हाँ, स्टूडेंट है। किस डिपार्टमेंट से हैं? हिस्ट्री डिपार्टमेंट के स्टूडेंट। हाँ जी, हिस्ट्री डिपार्टमेंट के स्टूडेंट है। तो थोड़ा सा जैसे रियासत ऑफ कल्लार थी, ठीक है, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बता दें अगर आपको पता हो बलूचिस्तान की। रियासत ऑफ कल्लार जो है वो वजूद में आई थी 1410 में। ठीक हो गया। और उसमें मुख्तलिफ बलोच डायनेस्टीज़ ने गवर्नमेंट की थी, गवर्नमेंट में आए थे, जिसमें चाकर आज़म रिंद जो आपके पंजाब में आजकल उनका मकबरा है, उन्होंने गवर्नमेंट की थी। उसके बाद जो अहमदज़ई ख़ानदान थी, अहमदज़ई डायनेस्टी थी, वो आए थे 17वीं सेंचुरी में, उन्होंने गवर्नमेंट की थी। वो एक कॉन्फेडरेशन थी, सरदारी सेटअप थी, कबाइल मुख्तलिफ कबाइल थे। उस टाइम जो बलूचिस्तान उसकी बात करें तो वो एक बहुत अमीर रियासत थी, ठीक है। आखिर क्या ऐसी एग्जांपल देता हूँ आपको। 1938 में बलूचिस्तान के जो किंग थे खाना मदियार खान, उसने सऊदी अरब के बादशाह को 1 लाख पाउंड इमदाद दिया था। वहाँ पाकिस्तान को भी दिया था जब पाकिस्तान ने सोना रखवाना था। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को उन्होंने तराजू में तोला था। एक तरफ सोने रखे थे, एक तरफ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और एक तरफ उसकी बहन जो फातिमा जिन्ना थी उन्हें रखे थे। तो इसमें एक नवासा है किंग का, वो कहता है अगर इनकी वज़न थोड़ा सा ज़्यादा होता तो ये पूरे हमारे ख़जाने को खाली करते थे। अच्छा। तो इतने ज़्यादा सोने वगैरह पाकिस्तान की जो वर्ल्ड बैंक में अकाउंट थी उसे ओपन करने के लिए खाना मदियार खान, उस टाइम का जो बलूचिस्तान था उसने पाकिस्तान के लिए ये किया था, ठीक है। तो मुझे ये बताएं आज बलूचिस्तान की ऐसी क्या कंडीशन आ गई कि बलूचिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा, ठीक है, दहशतगर्दी भी होती है। वहाँ पे ऐसे इलाकों में मैं गया हूँ कि जहाँ पे बच्चों के लिए पानी नहीं है, एजुकेशन नहीं है, सेहत के निज़ाम कोई बेहतर नहीं है। मैंने पूरे बलूचिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, वहाँ पे हमें एक भी इंडस्ट्री नज़र नहीं आई। तो आखिर फिर ऐसे बलूचिस्तान की हालात कैसे हो गया? क्या कहना चाहेंगे एज आ बलोच स्टूडेंट भी और वहाँ के आप बलूचिस्तान से रहने वाले भी हैं, रिहायशी भी वहाँ के हैं। बलूचिस्तान की अगर सियासी सूरत-ए-हाल को देखा जाए या समाजी, या तो फिर जो वहाँ के लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी है उसे देखा जाए, तो हम समझते हैं कि जो एक कॉलोनियल पीरियड हमारे हिस्ट्री में गुजरी हैं। अच्छा। तो उस कॉलोनियल पीरियड से भी बदतर नज़र आती है हमें बलूचिस्तान के हालात। बलूचिस्तान के जो हमारी अपनी रिवायात थे, कबायली रिवायात, जिसमें एक सरदार होता था और उस सरदार की हैसियत ये होती थी कि भाई वो माशरे का खैर ख्वाह, माशरे का रहबर और अपने कबीले का वालिद समझा जाता था सरदार। अब जब 1947 के बाद जो सरदार की डेफिनेशन है वो चेंज हो गई, एक जालिम जाबिर फ़िरौन के तर्ज पे आके हमारे सामने आ गए। मतलब अब कहा जाता है कि सरदार जो है दबा के रखता है और शायद बच्चों को एजुकेशन नहीं हासिल करने देता। अब जो डेफिनेशन सरदार जो है, अब जो देखें, फिर हमारे जहन में ये बातें आते थे कि सरदार जालिम जाबिर इस तरह के आ गए, लेकिन अब हम इस आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते गए चीज़ें, हमें सरदार भी हमारे तरह मजलूम नज़र आते हैं, बहुत मिस्कीन और मजलूम नज़र आते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि एट द एंड सरदार के हाथ में भी कुछ नहीं रहा। सरदार भी अभी उस लेवल पे नहीं। शायद भाई आपको कुछ रोक रहे हैं कि यार शायद आप ये बात, क्या आप भी बता दें यार, कुछ बलूचिस्तान के ऊपर ही बात कर रहे हैं यार। भाई बता रहे हैं। अच्छा, भाई बता रहे हैं तो फिर आप उनको रोके ना, जो बात है वो करने दें आप उनको। मतलब ये है कि हमारी सोसाइटी जो है उसमें डेमोक्रेसी हो और सही तरीके से जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस है बिल्ड हो, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस है हमारे बिल्डअप हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो बलूचिस्तान में। सरदार जो माशरे के अच्छे तबके हैं, सरदार हुए हैं या बड़े बड़े लोग हुए हैं, वो भी आजकल डिक्लाइन की तरफ इसलिए जा रहे हैं कि वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। उनके पैसे हैं वो इन्वेस्ट ही नहीं हो रहे बलूचिस्तान में। बाहर जाकर कराची में इन्वेस्ट करें, कराची के वो हालात नहीं रहे। पंजाब में आके इन्वेस्ट करें, पंजाब के वो हालात नहीं रहे। अब पूरे मुल्क में एक इकोनॉमिक डिप्रेशन आ चुकी है। अब वो हम बलूचिस्तान वाले जो हैं अपनी मुल्क में बेअमनी की दावा करते हैं, कहते हैं भाई बदअमनी है और हमारी जो इकोनॉमिकल कंडीशंस है वो डे बाय डे डाउन होते जा रहे हैं। बड़े अमीर तबके के लोग भी अगर हम पूरे बलूचिस्तान की बात करें, ठीक है, वहाँ पे मैं बलूचिस्तान में विज़िट करके आऊँ, बड़ी मैंने विज़िट की है। अगर देखा जाए तो बड़े एसेट्स है बलूचिस्तान के अंदर, ठीक है, जैसे गैस या और बड़े ख़जाने थे कि शायद अगर इनको निकाला जाता तो शायद बलूचिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान का भी जो है वो कर्ज़ा उतर सकता था, शायद मुल्क तरक्की कर सकता था। तो क्या कहना चाहेंगे
इस तरह के ख़जानों के बावजूद भी बलूचिस्तान के अंदर ये हालात हैं कि बच्चों को पीने के लिए साफ़ पानी नहीं मिलता। हेल्थ के निज़ाम ऐसे है, बीमारियों की अगर बात की जाए तो बलूचिस्तान में हेपेटाइटिस की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा है। तो क्या समझते हैं क्या हेपेटाइटिस है, कैंसर की बीमारियां हैं और दूसरे बीमारियां हैं डे बाय डे, और हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है वहाँ पे। और कैंसर हॉस्पिटल एक भी बलूचिस्तान में नहीं है, तो लोग कैंसर से ज़्यादा मर रहे हैं। और 1998 के बाद जो मतलब हेल्थ इश्यूज़ है उनमें सबसे प्रोमिनेंट कैंसर का है। कैंसर की बीमारियां ज़्यादा हो रहे हैं। अब ये है कि बलूचिस्तान को अगर सही तरीके से मेंटेन किया जाए, उसमें जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको, उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग को मेंटेन किया जाए, वो प्रॉपर फंक्शन करें। हम तो दो चीज़ों पे खजानों में बहुत सी चीज़ें आ सकती हैं और जिससे पूरे पाकिस्तान मुस्तफ़ीद हो सकता है। हम दो चीज़ों की अगर बात की जाए, एक तो हम बलूचिस्तान की अच्छी चीज़ों के ऊपर बात करें और दूसरा वो चीज़ों पे बात करें कि जिसकी वजह से शायद लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो क्या समझते हैं कि अच्छी चीज़ें क्या है और बुरी चीज़ें क्या है? क्योंकि हमें दहशतगर्दी भी बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा नज़र आती है। ठीक है, हम आखिर उसको क्यों नहीं ख़त्म करते? वैसे तो हम कश्मीर फ़लस्तीन की बात करते हैं, लेकिन हमारे अपने जो मुल्क के अंदर है लोग इस तरह मतलब जो मौत होती है, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे एज आ? खैर, मैंने सिक्योरिटी हिसाब से कभी भी रिसर्च नहीं की, इस तरह से इस हिसाब से मैंने देखा नहीं है। समाजी और सियासी हवाले से हमने देखे हैं। तो सियासी अगर इलेक्शंस हुए हैं हमारे अभी रिसेंटली गुजरे हैं, तो वो हालात भी हमारे सामने हैं। बलूचिस्तान के जो नुमाइंदे हैं किस तरह सेलेक्ट होके असम्बली में आते हैं, वो भी हमारे सामने हैं, हम देख रहे हैं उनको। अभी क्वेटा में PB 46 पे सरदार अहमद ख़ान शाहवानी जीत चुके थे। अच्छा, 1700 समथिंग वोट ली के जीत चुके थे, क्योंकि उस एरिया में टर्नआउट कम था। बिल्कुल। तो एक और बंदा दरमियान से आगे, वो भी है बलोच है, तो उस 300 वोट लिया था उसे, उन्होंने वो आके जीत गए। RO ने उसे पहले 47वां में से मिले थे, रात को 4 बजे दूसरे बंदे को 47वां मिल गया। अब वो सरदार अहमद ख़ान शाहवानी उसे हराया गया। इस तरह दूसरा जो एक और था वडेरा फ़तेह महमूद, शायद मुझे नाम क्लियर नहीं है, BNP मैंगल के शायद वो थे उम्मीदवार थे। ये सरदार अहमद ख़ान जमीयत की JUI के उम्मीदवार थे। जब आपके बलूचिस्तान के इलेक्शन थे 8 फरवरी की अगर बात की जाए, तो मैं बलूचिस्तान के अंदर मौजूद था। आपके सारे रोड भी बंद रहे थे, क्योंकि मैंने उसके अगले दिन आना था वापस, और तकरीबन 2 से 3 दिन एहतजाज चलते रहे। वो रोड की अगर बात की जाए, वो कोयटा से जो एक वो रोड जाता है, मुझे शायद उसका नाम ज़हन से निकल गया, तो वहाँ पर बड़े प्रोटेस्ट चलते रहे। तो क्या कहना चाहेंगे हम सरेआब रोड पे? और मुझे बड़े लोगों ने रोका कि अगर आप सरेआब रोड पे जाएंगे तो शायद वहाँ पे अटैक भी बहुत होते हैं और वहाँ पे हालात भी बहुत ख़राब होते हैं। बस यही हालात है, जो अवामी मैंडेट होती है या अवामी राय होती है, उसकी कदर हो, फिर हमारे हालात बेहतर हो सकते हैं। हम बलूचिस्तान को बेहतर करने की तरफ फोकस क्यों नहीं करते? हम ये कह देते कि शायद फिर हमारे ऊपर एक ही जवाब रह जाता है कि शायद इसके अंदर इंडिया इन्वॉल्व है या इसके अंदर इजराइल या अमेरिका इन्वॉल्व है। तो क्या कहना चाहेंगे, जब किसी जगह पर फैसिलिटीज़ ना मिल रही हो, किसी के बच्चे मर रहे हो, तो क्या फिर लोग इस तरह के कदम उठाते नहीं कि यार अपना हक मांगने के लिए लोग करते नहीं? आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? जब वाकई कोई इन्वॉल्व है, एज़ आप बलूचिस्तान के मतलब रहने वाले हैं, तो आप क्या समझते हैं? नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि स्टेट जो है वो मतलब हुकूमतें, गवर्नमेंट्स जो आती हैं, स्टेट तो हम सब की है, तो हम सब इसमें रह रहे, कंट्रीब्यूशन हमारी है ना। जब हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन में रहेंगे, बिल्कुल, तो हमारे मसाइल भी ठीक हो जाएंगे। हमारे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से रिलेटेड, जो एजुकेशन से रिलेटेड दूसरी चीज़ें, वो हल होते जाएंगे। ये ऐसी चीज़ें नहीं है कि जो हल ना हो। वही आपसे रिपीट करता हूँ कि आखिर एक टाइम तक रियासत वकलात की बात की जाए तो वो बहुत ज़्यादा अमीर रियासत थी, और आज क्या ऐसे हालात आ गए कि वही रियासत जो है वो पाकिस्तान का सबसे मतलब जो गरीब सूबे में कंसीडर किया जा रहा है। देखिए, ये होता है कि मैं इस चीज़ को इस तरह से देखता हूँ कि एक्सट्रैक्शन जो होती है ना, आपके हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं, हम उनको यूटिलाइज़ किस तरह से कर रहे हैं और हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, हम किन चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं। और जब हम चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करेंगे ना, मतलब हमारी प्रायोरिटाइज़ अगर एजुकेशन हो जाए, हेल्थ हो जाए और लोगों को फैसिलिटेट करना हो जाए, तो वो लोग खुद ब खुद इन चीज़ों पे आएंगे। अभी तक हम टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में, टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन में बहुत पीछे हैं। वहीं पे अगर हम इंडिया देखें, इवन दो हम बांग्लादेश को देखें, तो 1971 के बाद कुछ ही अर्सा हुआ है बांग्लादेश को बने हुए, तो वो बांग्लादेश जो आज टेक्नोलॉजिकली GDP उसकी और इकोनॉमिक जो उसकी ग्रोथ है वो हमसे ज़्यादा बेहतर है। इवन तो इंडिया भी इसी तरह से काम कर रहा है। हमें अपनी प्रायोरिटीज़ चेंज करनी पड़ेंगी। सर, आप क्या समझते हैं, हिस्ट्री के स्टूडेंट है, अगर आपसे सवाल करना चाहिए, क्योंकि बलूचिस्तान के जो स्टूडेंट हैं, बलोच स्टूडेंट बड़े इंटेलिजेंट है, ये तो मैं जानता हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में खुद पढ़ चुका हूँ। तो हमारे जो भी बलोच स्टूडेंट होते थे वो बड़े इंटेलिजेंट होते थे। तो मुझे ये बताएं, अगर हिस्ट्री की बात की जाए, बांग्लादेश, हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक ही खित्ता था, फिर दो खित्तों ने कैसे तरक्की कर ली और एक पाकिस्तान कैसे पीछे से पीछे है? क्या समझते हैं, क्या गलतियाँ हुई या
यार बेसिकली मैं हूँ सिंध से, ठीक है। हाँ, तो ये क्वेश्चन एक जनरल क्वेश्चन है। इसको पीछे ये हम कह सकते हैं कि मैं अगेन वही बात करूँगा कि हम रिजेंबल नहीं थे तरक्की की तरफ, और हमने जो है ना, मतलब वो जो कहते हैं ना कि हम हिस्ट्री में कभी कभी हम पढ़ते हैं कि जब वर्ल्ड वॉर 2 लगी तो उसके बाद जो थे कि ब्लॉक किस तरह से बने। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद भी यही हुआ कि ब्लॉक सिस्टम बन गया। तो आज़ादी के बाद भी हमारा जो ब्लॉक था ना वो हम पे थोड़ा भारी पड़ गया। यानी कि हमसे गलती फिर ब्लॉक चुनते वक्त गलती हो। हाँ, तो उसके बाद हमने मतलब अपनी सियासत को या अपनी पॉलिटिक्स को ना बहुत कंजस्टेड कर दिया है। उसमें हमने नौजवानों को हम मौका नहीं दे रहे हैं बेसिकली एक सियासत करने का, उनको हम स्पेस नहीं दे रहे हैं। अगर हम उनको स्पेस दें और एजुकेशन पॉलिसीज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करें तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। आप सिंध किस जगह से हैं? मैं खैरपुर से हूँ। यार हमने सुना है कि सिंध की अगर बात की जाए तो वहाँ पे अगर हम दूसरे रिलीजन्स की बात करें तो जैसे हिंदू कम्युनिटी या बाकी कम्युनिटी बहुत रहती है, तो क्या समझते हैं? हमने बड़ा सुना कि मतलब जो हिंदुओं के साथ उस तरह से होता रहा कि उनको प्रॉपर तौर पे राइट्स नहीं मिलते रहे। तो ऐसा आप क्या कोई आपका कभी जाना हुआ ऐसा हुआ या कभी क्या हम? यार मैं जिस मोहल्ले में मतलब पैदा बड़ा हुआ हूँ, जिस मोहल्ले में मैंने अपनी ज़िंदगी के 16 साल गुजारे, तो उस मोहल्ले में मेरे घर के पास ही एक हिंदुओं का घर है। हम होली भी साथ मनाते हैं, दिवाली भी साथ मनाते हैं, हर त्यौहार साथ मनाते हैं। इवन शिवरात्रि, जो भी हिंदुओं के त्यौहार हैं हम सब साथ मनाते हैं। तो हमारे यहाँ मतलब ये है कि बेसिकली कुछ लोगों जगहों पे और कुछ लोग जो होते हैं वो इंतशार का शिकार हैं। आई होप सो आपने पूरी वीडियो देख ली होगी, क्योंकि पाकिस्तान ने जो बलोच के लोगों के साथ किया वो जुर्म से बढ़ के है। एक तो बलोचिस्तान पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहता। जिन्ना को पता था कि बलोच के पास गैस है, सोना है, तांबा है, कई चीजें सुना है मैंने। यानी कि गैस निकलती है बलोच से और चूल्हा जलता है लाहौर में, और बदले में बलोच के लोगों को कुछ भी नहीं मिलता। ना एजुकेशन है, ना मेडिकल सुविधा है, कुछ भी नहीं है उनके पास। यहाँ तक कि शुद्ध पीने का पानी भी नहीं मिलता उन्हें, बदले में उन्हें कुछ नहीं मिलता है। अब वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी उन्हें लूट रहे हैं और वो 78 साल से अपने हक के लिए, अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। पाकिस्तानी जो है कश्मीर पे बात करते हैं, फ़लस्तीन पे बात करते हैं, लेकिन उनके खुद के घर में बलूचिस्तान के विषय में कोई भी बात नहीं करते। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है इस वीडियो पे, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और जो कुछ कमियां होती हैं वो भी पता चलती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक